नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, जिस तरह से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये चल रही है कि पीडीपी के 3 लीडर्स ने जो है रिजाइन कर दिया है। इस वक्त मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं चौधरी हुसैन अली वफा साहब से, जो कि पीडीपी के सेक्रेटरी भी रहे हैं। साथ साथ में अगर इनके पास की बात करें, बहुजन समाज पार्टी से इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया था, उसमें ये एमपी के कॉन्टेस्टेंट भी रहे हैं और काफ़ी लीड जो है इन्होंने हासिल की थी। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इस वक्त उन्होंने पीडीपी से और इनके साथ त्रिलोक सिंह भाजपा और वेद महाजन ने क्यों ये कदम उठाया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो आपका थैंक्स करना चाहता हूँ। ये जो हमने स्टेप लिया है तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो जनाब मुफ्ती साहब के टाइम में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी, वो आज पार्टी नहीं है। हमने देखा था कि मुफ्ती साहब ने जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए बराबर का शेयर लोगों को दिया और बराबर की वहाँ से स्टेटमेंट आती थी, जम्मू में मुफ्ती साहब के रहते हुए कभी भी कोई ऐसा रोष नहीं हुआ। और मुफ्ती साहब जैसा इंसान ऐसा मैं समझता हूँ कि शायद भारतवर्ष में बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो क्या आप मानते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने जब से कमान संभाली है तो पार्टी में जो है अपनी खींचतान जो है वो शुरू हो गई थी, ये पार्टी जो है टूटने लगी थी, कई दिग्गज नेता जो है पार्टी का दामन छोड़ चुके थे। मैं ये समझता हूँ कि महबूबा जी ने जब से कमान संभाली है तो महबूबा जी के राइट लेफ्ट जो पॉलिटिकल एडवाइज़र बने हुए हैं उनकी वजह से पार्टी में नुकसान हुआ है। जो इनके एडवाइज़र हैं, जो इनके सलाहकार हैं, उनकी वजह से सब कुछ नुकसान हो रहा है। तो इस बार जो आपका रिजाइन और साथ में वेद महाजन जी का, त्रिलोक सिंह भाजपा जी ने जो ये कदम उठाया, क्या मुख्य कारण है? सबसे पहले तो पार्टी के अंदर जो जम्मू की लीडरशिप है, इसको किसी भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। जब भी बड़े बड़े डिसीजन को कश्मीर से लिए जाते हैं तो कश्मीर की ही लीडरशिप जो है उसी को बुला के वो डिसीजन ले लेते हैं। हाँ, एग्जांपल हमारे सामने है। कल अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले गए थे, उन लोगों ने अपनी जम्मू की लीडरशिप को वहाँ पे बुलाया। देवेंद्र राणा जी वहाँ बैठे थे इस मीटिंग में। तो जम्मू के भी कुछ सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, तो यहाँ की लीडरशिप के बिना ही कोई डिसीजन ले लेना, तो इसी वजह से जो मेन काज था। और वहाँ से कुछ ऐसी स्टेटमेंटें आई जो हमें जम्मू में सूट नहीं करती हैं। क्या पीडीपी जो है केवल कश्मीर सेंट्रिक है? देखिए, आज की डेट में तो हमें यही लगता है, लेकिन मुफ्ती साहब के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। आज की डेट में ये लगता है कि कश्मीर में जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडरशिप वहाँ बैठी है और जो महबूबा जी के एडवाइज़र हैं, वो ये समझते हैं कि हम कश्मीर से ही पार्टी चलाएंगे, जम्मू से शायद वो नहीं चलाना चाहते। देशभक्ति की बात करते हैं, जिस तरह से राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जो मामला सामने आया, प्रकाश में आया, तो उसके बाद जो है कदम ये उठाए गए हैं, रिजाइन का जो है उसके बाद जो है आपके मन में आया या पहले भी आप ऐसे कदम उठाने ही वाले थे? देखिए, सबसे बड़ा काज तो यही बना है। ये राष्ट्रीय ध्वज जो है, ये हमारी आन बान और शान है। ये हमारे मुल्क की एक पहचान है और हम लोगों की पहचान है। हम हिंदुस्तानी हैं, पहले हमारा देश है, उसके बाद हमारी पार्टियाँ हैं, तो पार्टियों के बाद हम लोग हैं, उससे पहले कुछ नहीं है। इस तिरंगे झंडे के लिए लोग अपनी जानें निछावर कर देते हैं। मैं एक साबका फौजी रहा हूँ, तो उसमें हमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि इस तिरंगे झंडे के लिए हमारे हाथ के ऊपर से तिरंगा झंडा, बाइबल, कुरान, ग्रंथ साहब, गीता, ये हमारे हाथों के ऊपर से निकलती है। और उसमें एक ओथ सबसे ज़बरदस्त होती है कि इन चीज़ों की ओथ लेते हैं, सब चीज़ों की, अपने मज़हब की और अपने तिरंगे झंडे की। इस तिरंगे झंडे की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए और अपनी सरहद के लिए आखिरी गोली, आखिरी सांस, आखिरी कतरा भी जो है इस तिरंगे झंडे के लिए हम निशावर करेंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि जो तिरंगे झंडे के नीचे जिनके दम मुसाफिर होते हैं, जो इस दुनिया से चल बसते हैं, जो शहादत लेते हैं इस दुनिया से, तो मैं समझता हूँ वो खुश नसीब लोग होते हैं। महबूबा मुफ्ती के जब भी कई बयान आते हैं वो देश हित में नहीं होते, बल्कि उससे ये अंदाज़ा लगता है कि एंटी नेशनल की परिभाषा जो है वो दे रही हैं। बार बार ऐसे बयान, आपको नहीं लगता कि देश को तोड़ने की बात होती है? देखिए, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि ये सिर्फ कश्मीर की जो लीडरशिप है, जहाँ कश्मीर के अवाम को खुश करने के लिए कुछ लोग होंगे वहाँ पे जो ऐसी स्टेटमेंट से खुश होते होंगे। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि सब लोग इसमें खुश नहीं हैं।
तो ऐसी स्टेटमेंट से जम्मू में और कश्मीर में समझता हूँ कि खाई जो है वो पैदा हो जाती है, तो ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। 370 35 ए के बाद एसेशन डे जिस तरह से सुर्खियों में रहा, एसेशन डे हाल ही में निभाया गया, लेकिन कई बार हमें बार बार ये प्रूफ करना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर का विलय जो है भारत देश के साथ हुआ है। बार बार क्यों बताना पड़ता है? देखिए, ये जो 370 आर्टिकल 35A ये केस जो है ऑनरेबल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ से जो डिसीजन आएगा उसके बाद सब बातें हैं, लेकिन तिरंगे झंडे का जो मसला है वो डिफरेंट है। हम सब जो हैं इस तिरंगे झंडे के नीचे हैं, चाहे वो फारूक साहब हो, चाहे महबूबा जी हो, चाहे एक मेरे जैसा कार्यकर्ता हो, तो हम ये समझते हैं कि हम मुल्क के पहले सच्चे सिपाही हैं, उसके बाद हम सब कुछ हैं। आप मुल्क के सच्चे सिपाही हैं और आपके साथ जो है जनता भी जुड़ी हुई है। आपने कई बार जो वोट लेकर ये प्रूफ कर दिया कि जनता जो है आपके साथ है। तो पीडीपी का आप दामन छोड़ चुके हैं, तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? देखिए, अभी पॉलिटिकल इंसान जो है वो सोशल एक्टिविटी में रहता है, तो हमें इन चीज़ों के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटना है कि हमने सोशल काम छोड़ देनी है। पॉलिटिकल वर्कर हैं हम। पॉलिटिकल वर्कर जो है अपनी स्पेस जहाँ भी जाएगा वो अपनी पहचान वहाँ बना लेगा। हमें किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम मिल बैठ के सब लोग, हमारे साथ और भी लोग हैं, जनता हमारे साथ है, हमारी लीडरशिप हमारे साथ है, जो जम्मू की लीडरशिप है, इसमें बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। क्या बीजेपी या कांग्रेस या अन्य किसी पार्टी का दामन थाम सकते हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल लाइन में कौमें हैं, फुल स्टॉप कहीं नहीं है, किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है। कोई अपनी पार्टी इंडिविजुअल पार्टी भी बना सकता है, और पार्टियाँ डिफरेंट पार्टियाँ हैं। अगर आप एक पॉलिटिकल वर्कर हो तो आपको स्पेस मिल ही जाएगी, जहाँ भी आप जाओगे आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। पीडीपी को जिस तरह से आपने साथ छोड़ दिया, कितना इस पे ठेस पहुंचेगी और कितना नुकसान जो है आने वाले समय में पीडीपी को हो सकता है? जिस तरह से त्रिलोक सिंह भाजपा ने भी छोड़ दिया, वेद महाजन ने भी छोड़ दिया। अभी तो हम लोग 3 ही लोग आपके सामने आए हैं, क्योंकि ये हनन फंड में शायद डिसीजन हुआ है, लेकिन आपको पता तब चलेगा जब ये लाइन लगेगी कि इस पीडीपी जो जम्मू की पार्टी है, जम्मू कश्मीर की पार्टी थी, लद्दाख की पार्टी थी, आज मुझे लगता है कि ये कश्मीर की पार्टी बन के रहेगी। जम्मू खित्ते की इनको ज़रूरत नहीं थी। मैं जो समझता हूँ वो माफ़ी मांगे चाहे ना मांगे, लेकिन उन्होंने जहाँ तक जम्मू की लीडरशिप का है उनको इग्नोर किया हुआ है, और मुझे लगता है कि वो शायद आगे भी ऐसे ही करेंगे। तो इस वजह से पीछे जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जी हाँ, महबूबा मुफ्ती ने जब से कमान संभाली है तो तब से पार्टी में जो है दरारें हमें देखने को मिली हैं। जी, पीडीपी के कई दिग्गज नेता जो हैं वो साथ छोड़ चुके हैं और कई और छोड़ रहे हैं। उनकी हमेशा से जो एंटी नेशनल स्लोगन्स लगते हैं, स्टेटमेंट्स आती हैं, उससे कहीं ना कहीं जो है इंडिविजुअल जो है वो प्रभावित होता है। उसमें जम्मू वर्सेस कश्मीर देखने को मिलता है, उसमें भारत देश के साथ कटा हुआ जो है जम्मू कश्मीर दिखता है। हम अपील करेंगे महबूबा मुफ्ती से कि वो जम्मू कश्मीर की अगर निवासी हैं, जम्मू कश्मीर को अपना मानती हैं, भारत देश को अपना मानती हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट से थोड़ा सा परहेज करें। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।